शिफ्ट में काम करना चाहिए। ड्राइवर्स के लिए जगह जगह पर आराम करने के लिए कुछ लेन्स होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है सर, लेकिन आराम चाहिए किसको? एक ड्राइवर जिसको अपने बच्चों को पालना है, जिसको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, वो ये सोचता है कि मेरी 4 घंटे की नींद पूरी हो ना हो, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो मिल जाए। तो क्या हम उनको प्रॉपर वेजेस दे रहे हैं कि वो 8 घंटा काम करें और फिर बाकी वो आराम करें? इतनी उनको तनख्वाह मिल रही है, इस बारे में कौन सोचेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अपना काम छोड़ देते हैं और अपना आराम का वो अगर ख्याल रखते हैं, तो फिर उनके करियर का और परिवार का क्या होगा? ये इस तरह के सवाल हैं। नियम बनाना एक तरफ है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आके ये सर, क्या हम इस मर्म को समझ पा रहे हैं ड्राइवर्स के? देखिए दीपक जी, अब प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कानून बनाने से पहले या कोई कानून लागू करने से पहले हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है। और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपने सही बताया है कि क्या उनकी वेजिज पूरी है कि नहीं है, और ये वेजिज तो अभी ट्रांसपोर्टर्स को देनी है ना। और वो क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, ट्रकों के लिए ड्राइवर्स की डिमांड भी है और बेरोजगारी भी इतनी है कि आदमी को रोजगार भी नहीं मिलता है। इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसपोर्टर्स को भी देखना चाहिए, उनको वेजेस पूरी मिले, ओवर टाइम मिले। और ओवर टाइम की बात को छोड़ दीजिए, ताकि उनको ये लालच ना हो कि मैं 4 घंटे फालतू करूंगा तो मेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा। वो पैसा उसकी वेजेस में ही 8 घंटे की ड्यूटी में ही होना चाहिए ना। या फिर ट्रक में एक ड्राइवर की बजाय लंबी दूरी का ट्रक है तो उसमें 2 ड्राइवर जनरली होते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो उसमें 2 ड्राइवर में एक आदमी आराम करे, दूसरा उनमें सोने की जगह भी होती है ट्रक में। आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, एक आदमी आराम से सो सकता है, दूसरा आदमी चलाए। तो लंबी दूरी की जो ट्रक होते हैं उसमें दो ड्राइवर होने चाहिए। अगर नहीं है, और जनरली जहां नहीं है वहीं पे नींद की बात होती है, वहीं पे एक्सीडेंट होते हैं। और ये सारी बातें भी एक प्रकार से सरकार ने सोची होंगी या नहीं सोची है, तो सोचनी चाहिए थी। एक पूरी स्टेक होल्डर्स की बात करके अभी जो हड़ताल चल रही है, इसका एक समाधान यही है कि अभी ये हड़ताल बंद की जाए और सरकार इन सभी को, ट्रांसपोर्टर्स की यूनियन को और जो ड्राइवर्स की यूनियन को साथ में मिल बैठकर बात करे और उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाले, ताकि दोनों तरफ से है कि एक्सीडेंट कम भी हो, इस बारे में बात हो, और इनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको उसका रिड्रेसल जल्दी से जल्दी किया जाए। अब कानून बनने की बात ये नहीं है कि कानून फाइनल हो गया। कानून में हर बार में अमेंडमेंट होते रहे। अमेंडमेंट हो सकता है इस कानून में भी, अगर उनको लगता है कि ये वाला कानून ज्यादा हार्श है तो इसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन बाकी सारा सोच समझ बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। स्वाभाविक रूप से सरकार भी, देखिए सरकार का इंटेंशन भी यही है कि वो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्मल एक्सीडेंट और हिट एंड रन, देखिए जमीन आसमान का फर्क है। आप एक्सीडेंट करके अगर भाग जाएंगे, पूछेंगे तक नहीं, देखेंगे तक नहीं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो किस हाल में है, क्या है, तो स्वाभाविक रूप से एक्सीडेंट के बाद कैजुअलिटी की संभावनाएं, आशंकाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। ये जो 24,000 लोग मरे हैं 2020 में और 26,000 लोग जो मरे हैं 2021 में, इन्हें बचाया जा सकता था अगर वो हिट एंड रन नहीं होता, अगर रुककर अपनी गलती का एहसास होकर एम्बुलेंस बुलाई जा सकती थी। तो ये मामला, और इसी को कम करने के लिए सरकार प्रावधान लाई है। लेकिन अगर वो सही तरीके से ट्रांसपोर्टर्स तक, ट्रक ड्राइवर्स तक नहीं जा रहे हैं और उनको वो अपने हितों के विपरीत लग रहा है, तो ये दोनों तरफ की बात होनी चाहिए कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। बहरहाल वक्त है अब रिएक्शंस लेने का। फटाफट से देख लेते हैं कि कमेंट्स में लोग क्या कह रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आए जैसे हमने आपको बताया, लेकिन हम कुछ ही कमेंट ले पाएंगे, और उन्हीं में से एक कमेंट है हमारे पास NSRPP। ये लिख रहे हैं कि ऑल गवर्नमेंट वांट्स is for these people to drive more carefully. Please check stats of such incidents. There should be punishment for such reckless acts. Imagine losing your mother and father like this. ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का इंटेंशन यही है कि आप कम से कम इस तरह का काम करें, लापरवाह ना हो और उस जिम्मेदारी एक तय रहे। तो ये इनका रिएक्शन है सरकार की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि और ज्यादा पनिश कर देना चाहिए अगर सरकार को लगता है कि तब भी अगर मामले नहीं रुक रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक और हमारे पास कमेंट है, और वो है अनूप कुमार शर्मा जी का। अनूप कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कोई भी बात मनमानी हो, विरोध करना हो तो ये सड़क बंद, रास्ता बंद, रेल बंद ही क्यों होता है, आम जनता ही क्यों पिसती है। तो ये है आम जनता की आवाज कि आपकी जो भी बातें हैं, मनमानी है, सरकार तक पहुंचानी है, उसमें आम जनता को ही क्यों सफर करना पड़ता है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया राव सर, आपने
खुलकर बताया, और क्या समाधान हो सकता है, किस दिशा में समाधान निकल सकता है, इस पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी, और कवर स्टोरी के बाद एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार बिजनेस से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिन भर जो छाई रही, फटाफट अंदाज में एक नजर डालेंगे बिजनेस की खबरों पर। जी बिजनेस पर हर हफ्ते चलिए रोचक खबरों के सफर पर। दुनिया भर की अनोखी और दिलचस्प खबरों से सजा एक रोलर कोस्टर शो, जो हंसाएगा और कभी कभी कर देगा बिल्कुल सब। तो कमर कस लीजिए देखने के लिए बात दुनिया की, हर गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। सीरियल में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर। देखते हैं। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शन, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए दिन भर की तमाम खबरें बिजनेस जगत से। वोडाफोन आइडिया ने उस खबर को खारिज कर दिया है जिसमें एलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ टाई अप और हिस्सेदारी बेचने की बात कही गई थी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि खबरों के आधार के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि वो सेबी लिस्टिंग के नियमों का पालन करती है। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 5.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हिस्सा बिक्री को लेकर कंपनी की बातचीत चल रही है। सरकार ने क्रूड ऑयल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर डीजल और हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 1,300 रुपए से बढ़ाकर 2,300 रुपए प्रति टन कर दिया है। साथ ही डीजल पर लगने वाले 50 पैसे प्रति लीटर के टैक्स को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा जेट फ्यूल पर लगने वाले 1 रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स भी हटा दिया है। बैंकों की ओर से डिविडेंड की घोषणा पर रिजर्व बैंक ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को डिविडेंड की घोषणा से पहले यह देखना होगा कि पिछले 3 वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने रेगुलेटरी पूंजी जरूरतों को पूरा किया है या नहीं। साथ ही बैंकों के ये भी देखना होगा कि मौजूदा वित्त वर्ष में नेट एनपीए 6% से कम हो। ये सर्कुलर ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक सहित सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा। आरबीआई ने 31 जनवरी तक ड्राफ्ट प्रपोजल पर बैंकों से सुझाव मांगा है। 3 साल के बाद विदेशी निवेशकों का रुझान भारतीय डेट मार्केट में दिखा है। 2023 में एफपीआई ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 81 से ज्यादा पैसे डाले हैं। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में एफपीआई ने डेट में 68,663 करोड़ रुपए का निवेश किया। 2022 में एफपीआई ने 15,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की निकासी की थी। इससे पहले पिछली बार एफपीआई ने डेट में 2019 में पॉजिटिव निवेश किया था। 2023 में डेट में विदेशी निवेशकों ने निवेश 6 साल के हाई पर दिए।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक आकर्षक यील्ड और जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में आने वाले समय में भारतीय बॉन्ड में शामिल होने के चलते ही बॉन्ड मार्केट में ताजा निवेश आया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो के 3 टॉप अधिकारियों के रिहाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों को 2 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर रिहाई का निर्देश दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता का विरोध करते हुए दावा किया था कि अदालत के सामने पेश किए जाने से